नदी और दो दोस्तों के संघर्ष की कहानी। रोहित और कमल बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ रहते थे और जो भी करना होता था साथ में ही करते थे। एक दिन की बात है, दोनों अपने गांव में बैठकर कुछ करने के लिए सोच रहे थे कि तभी राइट ने कहा, कमल चलो शहर की ओर चलते हैं, वहीं पर चलकर कुछ करते हैं। फिर क्या था, दोनों ने अपने सारे सामान पैक कर लिया और शहर की तरफ चलने लगे। लेकिन रास्ते में एक नदी थी जो कि पार करने के बाद आती थी। ठंड का मौसम था, नदी का पानी बर्फ की तरह हो रहा था। पहले तो दोनों डर से गए, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी रोहित का पैर फिसल गया और वह गिर गया और वह वापस आ गया। लेकिन काम चलता गया और थोड़ी देर बाद उसका पैर भी फिसल गया, लेकिन कमल रुका नहीं और चलता ही चला गया। रोहित उसको बुलाने लगा और बोला, कमल वापस आ जा, नहीं तो वही मर जाएगा। कमल बहुत ही हिम्मत वाला था, रुका नहीं, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद फिर गिर गया। रोहित फिर बोलने लगा, कमल वापस आ जा, लेकिन कमल माना नहीं और कई बार गिरने के बाद वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इसके बाद कमल ने रोहित को भी बोला, अब तू भी आजा जैसे मैं आया हूँ। लेकिन रोहित की हिम्मत नहीं हो रही थी और बोला, मैं नहीं आऊंगा, अब तुम अकेले ही जाओ, मैं अभी यही खुश हूँ। और फिर दो दोस्त अलग अलग रास्ते पर चल दिए। समय बीतता गया और एक दिन कमल अपनी मेहनत से बहुत ही बड़ा आदमी बन गया और रोहित आज भी उसकी गांव में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और वह अब बहुत ही पछताता है कि काश कमल के साथ मैं भी चला गया होता, तो आज मैं भी कुछ काम लायक बन गया होता। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं और डर के मारे पीछे आ जाते हैं, लेकिन वही सफल होता है जो लाइफ में बड़ा रिस्क ले लेता है। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलता है कि हम लोगों को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए जब तक हम अपने मकसद में सफल न हो जाए। आपको यह कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की रोचक और अलबेली कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।